वेलकम टू आवर चैनल मंच एंड स्टोरी। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए मंच एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये कहानी हमारे एक YouTube फैन ने भेजी है। वो लिखते हैं, आपने अपने मद्दाहों को पैगाम दिया है कि अब आप मज़ीद नावल नहीं लिखेंगे, मगर आपको लिखना है मेरे लिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं खुदकशी कर लूँगी, नींद की गोलियाँ खाकर मर जाऊँगी। पता है कितनी गोलियाँ? पूरी 20। डोरथी। उफ, मैंने अपना सर थाम लिया। ये मदहा, ये चाहने वाले, ये हौसला देने वाले, मगर ये हमारी मजबूरियां क्यों नहीं समझते? नावल किस तरह? मैं तो शायद अब कलम भी ना उठा सकूं। कैथी की बेवक्त और अचानक मौत ने तो जैसे मुझे तोड़ ही दिया है। कैथी, मेरी प्यारी अजीज जान बीवी, मेरी जिंदगी 2 महीने पहले अचानक मुझे छोड़कर चली गई। एक रात अचानक उसका हार्ट फेल हो गया। अभी हमारी शादी को महज चंद ही बरस हुए थे। हमारी कोई औलाद भी नहीं हुई थी और वो चली गई, मुझे अकेला कर गई। अभी तो मुझे उसके चले जाने का यकीन तक नहीं आया था। मैं कैसे कलम उठाऊं, अपने ख्यालात को जमा करूं किस तरह? और उस पर ये धमकी आमेज खत। मैं एक नावल निगार हूं, एक नौजवान नावल निगार। मेरे नावल बेहद मकबूल हुए हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों में। मुझे अक्सर लड़के और लड़कियां कांटेक्ट करते हैं, कभी फ़ोन पर, कभी खतूत में। मुझे लातादाद ख़त आते हैं, मगर ये ख़त अपनी नौयत का अजीब ख़त होता है, सिर्फ चंद जुमलों पर मुश्तमिल और एक अजीब से लेटर हेड पर। इस लेटर हेड की वजह से मैं इस ख़त को पढ़ने से पहले ही पहचान जाता हूँ। एक अजीब लेटर हेड, कुछ ब्राउन सा, कुछ ग्रे सा कलर। इस पर अजीब सा प्रिंट होता है, जैसे किसी कदीम ज़बान के हरूफ हों, मिटे मिटे से, और इन खतूत पर सिर्फ मुद्दा लिखा होता है। जैसे कि पहला खत था, 11/5/1988 को मिला। लिखा था, मुझे आपके नावल बहुत पसंद है, बेहद, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। डोरथी। और फिर एक दूसरा खत। मैंने अपने सामने पड़ी डाक से एक पुराना खत दस्तयाब किया। 2/7/1988। लिखा था, ये क्या कर दिया आपने? आपने अपने नावल गुमशुदा मोहब्बत का अंजाम इतना दर्दनाक क्यों किया है? मुझे हरगिज़ पसंद नहीं आया। आपने अच्छा नहीं किया। डोरथी। उफ, इतनी शिद्दत पसंदी। मैंने सर झटका। बास का रही तो कहानियों को बाकायदा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। मैंने अपने मेज़ के ऊपर पड़े चंद बंद लिफाफे उठा लिए। कैथी की मौत के बाद कुछ दिन में बिल्कुल डाक नहीं पढ़ पाया था। मैंने पिछले महीने अपने मद्दाहों को पैगाम दे दिया था कि मैं अब मज़ीद नहीं लिख सकूँगा, कभी भी नहीं। इन बंद लिफाफों से मैंने डोरथी का ख़त पहचान लिया। ओहो, मैंने सबसे पहले वही लिफाफा चेक किया। ये ख़त उसने मेरी बीवी की ताज़ियत के लिए लिखा था। आपकी बीवी की अचानक मौत का बहुत अफसोस है। बहुत तकलीफ होती है ये देखकर कि आप बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। डोरथी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तन्हा तो मैं वाकई हो गया था। मैं बेख्याली में तमाम खत पढ़ने लगा, दोबारा सहबारा। वो डोरथी थी, किस नावल के अंजाम पर इतनी खफा हो रही थी। मैं सोचने लगा, ओह हाँ, मुझे याद आया। मेरी नावल जो एक रिसाले में किस्त बार शाया हो रहा था, जिसमें हीरोइन अचानक मर जाती है हार्ट अटैक से। न जाने क्या हुआ, मुझे अपनी कमर पे चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। मैंने डोरथी के तमाम खत अपने सामने कर लिए। ओह माय गॉड, मुझे किसी शदीद गैर मामूली बात का एहसास हुआ। मेरे इस किरदार का नाम तो डोरथी ही तो था, जो नावलों में अचानक मर जाती है और जिसका मरना खतों वाली डोरथी को सख्त बुरा लगता था। और ये क्या? कैथी की मौत को 2 महीने गुजरे थे। वो मनहूस तारीख 15/10/1988 थी।
میری نظر ڈورتھی کے خط پہ پڑی، جس میں اس نے کیتھی کی موت کا افسوس کیا تھا۔ اس کی تاریخ، او خدایا، 15/9/1988۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر ڈورتھی نے 1 مہینے پہلے کیتھی کی بے وقت موت کا خط کیسے لکھ دیا؟ آخر یہ ڈورتھی کون ہے؟ کوئی بدرو یا کوئی شیطان؟ اور یہ آج کا خط، میں خودکشی کر لوں گی، خواب آور گولیاں کھا کر پوری 20۔ میری نظر سائڈ ٹیبل کے اوپر پڑی تھی۔ مجھے کبھی نیند کے لیے گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہاں، کیتھی کبھی کبھار استعمال کر لیتی تھی۔ یہ گولیاں کیتھی کی تھی۔ میری جان کیتھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غم سے میرا دل جیسے پھٹنے والا ہو گیا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا، نہ وہ عجیب خط، نہ وہ پراسرار ڈورتھی، اور نہ ہی وہ منحوس لیٹر ہیڈ۔ بس اپنی پیاری بیوی۔ میں اب کیا کروں گا؟ میں کس طرح اکیلا جیوں گا؟ کیسے؟ کیتھی اب کبھی واپس نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ تو کیوں نہ میں اس کے پاس چلا جاؤں؟ ایک شدید خواہش میرے اندر جاگنے لگی، مگر کیسے؟ اچانک میری نظر نیند کی گولیوں پر جم گئی۔ میں نے آہستہ سے شیشی اٹھا لی اور تمام گولیاں اپنے ہاتھ پر الٹ دی۔ 1 2 3 4، یہ کیا؟ پوری 20 گولیاں؟ چند لمحے گولیوں کو گھورنے کے بعد میں کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ پانی کا گلاس اٹھایا اور تمام گولیاں ایک ساتھ نگل لی۔ خالی بوتل ایک چھپاکے سے نیچے گر گئی۔ ایک بوسیدہ لیٹر ہیڈ پر لکھا خط پھڑپھڑا رہا تھا۔ اگر آپ نے ناول لکھنا بند کر دیا تو میں خودکشی کر لوں گی، نیند کی گولیاں کھا لوں گی، پتہ ہے کتنی؟ پوری 20۔ ڈورتھی۔